अच्छा बच्चों, द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम। हमारा ये डायग्राम आपके सामने खुली हुई है। इस डायग्राम को यूज करते हुए, ये नेटवर्क डायग्राम है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ईएसटी और एलएफटी जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे याद रखें, जो सर्कल हमारे पास मौजूद है, इस सर्कल को अगर हम देखें तो इस सर्कल में तीन मेजर पोर्शन है। एक ये पोर्शन है जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3, यहाँ पे देखें 1 2 3। और दूसरा जो सर्कल का दूसरा पार्ट है, उसमें ये ऊपर वाले पार्ट में लिखा जाता है ईएसटी, दैट स्टैंड्स फॉर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें लिखा जाता है एलएफटी, दैट स्टैंड्स फॉर लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। तो ये दीज आर द टू थिंग्स दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर, ईएसटी और एलएफटी। और नंबर जैसे कि मैंने बताया 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, जिस तरह से हमने अपना नेटवर्क डायग्राम सीपीए बनाया होता है वैसे उसको हम बनाते हैं। अच्छा बच्चों, ईएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? याद रखो, ईएसटी इज एन एडिशन प्रोसेस। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? इज एन एडिशन प्रोसेस। हम सिंपली चीज़ों को ऐड करते हैं। किन चीज़ों को ऐड करते हैं? जो कि हमें गिवन होती है टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। शुरू करने के लिए यहाँ पे हम जीरो लिख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहला ईएसटी जीरो है। उसके बाद विल स्टार्ट एडिंग ऑन 0 + 15, आंसर इज 15। तो जो पहली वैल्यू हमने लिखी वो 15 है। वो कैसे आई? जीरो हमने खुद से लिखा था, फिर पहला जो ए एक्टिविटी थी उसकी ड्यूरेशन ऐड की, तो पहली ईएसटी हमारे पास आ गई। अच्छा, उसके बाद अगला जो नोड है, नोड नंबर 3, वहां पे देखें दो वैल्यूज क्लोज हो रही हैं। एक तो 15 + 10 क्लोज हो रही है, और एक 15 + 30 भी क्लोज हो रही है। जब ईएसटी कैलकुलेट करेंगे तो इस कैलकुलेशन को करते वक्त हम जब दो वैल्यूज को क्लोज कर रहे होंगे तो हम लार्जर आंसर लिखेंगे, यानी हम दोनों को करके देखेंगे। इसका मतलब है हम करके देखेंगे 15 + 30 और 15 + 10। ये 10 कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। 30 कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। तो इसका आंसर आ गया 45, और इसका आंसर आ गया 15 + 10 का 25। तो वी विल राइट द लार्जर आंसर ऑलवेज, जो बड़ा होगा। उसकी वजह जब मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताई थी कि उसकी वजह ये है, लार्जर आंसर हम इसलिए लिख रहे होते हैं ताकि हमें ये इसलिए कि ये ज़रूरी है, बिकॉज जब दोनों एक्टिविटीज़ ये कंप्लीट होंगी तो डी और ई शुरू होंगी। और अगर हम 15 + 10 लिख लें तो इसका मतलब है सी को सिर्फ हमने किया है। द लार्जर जो थी एक्टिविटी बी, वो तो अपनी जगह पे है। तो वो तो उस वक्त तक, जब तक कंप्लीट नहीं होगी बी, उस वक्त तक हमारा जो एक्टिविटी है डी और ई शुरू नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लार्जर आंसर लिखते हैं, क्योंकि लार्जर एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी जो अदर एक्टिविटी है वो शुरू हो सकेगी। इसी तरह अब यहाँ पे अब करेंगे तो दोनों को हम ऐड करके देखेंगे। वो दोनों क्या हैं? 45 + 30 और फिर 45 + 15। तो लार्जर आंसर ज़ाहिर है ये है, 45 + 30, दैट इज 75। तो हमने 75 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही थी, ये देखो 75 + 8, तो हमने 83 लिख लिया। 75 + 8 का आंसर 83 होता है। यहाँ पे अब दो हैं लास्ट वैल्यू में, एक है 75 + 12, क्योंकि ये यहाँ पे जा रही है, और एक है 83 + 6। अब हम दोनों को ऐड करके देखें, और अगेन वी विल राइट द लार्जर आंसर। अब 75 + 12 को करें तो ये आ जाता है 87। और अगर हम 83 + 6 को करके देखें तो ये आ जाता है 89। तो जैसे कि मैंने बताया, लार्जर आंसर लिखा जाएगा, तो हमने यहाँ पे 89 लिख लिया। तो दिस इज द वे वी कैलकुलेट ईएसटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है। बेसिकली एडिशन का प्रोसेस है। हम वैल्यूज को, जो हमें नंबर ऑफ दी वीक्स या नंबर ऑफ डेज गिवन होते हैं, हम उनको ऐड करते हैं टू द प्रीवियस वैल्यू, और इस तरह हम अगली वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि एलएफटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एलएफटी माइनस का प्रोसेस है। एलएफटी हम इधर से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारी सबसे लास्ट वैल्यू होती है, जो हमने ईएसटी की कैलकुलेट की होती है, वही नीचे लिख लेते हैं, नीचे वाले सेक्शन में जहां हमने एलएफटी लिखना होता है। और फिर हम माइनस का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहाँ तो एक ही एक्टिविटी है, तो हम लिखेंगे 89 - 6, तो ये हमारे पास आ गया 83। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगेन दो एक्टिविटीज हैं, 83 - 8, ये वाला 8, और 89 - 12, ये वाला 12। तो हम दोनों को माइनस करके देखेंगे, 89 - 12 और 83 - 8।
विच एवर इज दिस स्मॉलर वो हम लिख लेंगे। तो हमें पता है कि अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 83 माइनस 8 का जो आंसर है वो 75 है, वो हमने लिख लिया, क्योंकि 89 माइनस 12 करेंगे तो 77 आएगा जो कि लार्जर है। तो अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करते वक्त याद रखें स्मॉलर आंसर्स लिख रहे होंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करते वक्त हम स्मॉलर आंसर्स लिख रहे होंगे। अब यहाँ पे भी दो हैं, दोनों को करके देखेंगे, 75 माइनस 30 और 75 माइनस 15। तो जो भी स्मॉलर आंसर होगा उसको लिख लेंगे। तो जाहिर है 75 माइनस 30 का आंसर स्मॉलर है, दैट इज 45। फिर अगेन हम दोबारा से यहाँ पे भी दो करके देखेंगे, ये दो वैल्यूज चूंकि क्लोज हो रही हैं, तो ये क्या है 45 माइनस 30 और 45 माइनस 10। तो स्मॉलर आंसर किस केस में आएगा, इस केस में, दैट इज 15। और आखिरी तो सिंपल है, 15 माइनस 15 इज 0। तो दिस इज द वे वी कैलकुलेट EST and LFT in our network diagram.